तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड, जो कल आपका पेपर है 25 मार्च का, क्लास 10th का इतिहास लेके आ चुका हूँ। जो आपका न्यू सिलेबस आया था, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपका कंप्लीट इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो आपका कंप्लीट इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपको क्या करना है, जो पहले लेसन से है सरस्वती सिंधु सभ्यता से। पहला है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। मतलब उसमें जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उनमें नगर थे, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता है लोगों का सामाजिक और आर्थिक धार्मिक सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। मतलब जो सरस्वती सिंधु सभ्यता था वो पतन हो रहा था, मतलब उसके किस कारण से हो रहा था उसको आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट है सरस्वती के नामकरण पर टिप्पणी करें और सिंधु सभ्यता पे। ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नामकरण पर टिप्पणी करिए, ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उन चार व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई की। चारों के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की दो विशेषताएं उल्लेख है। ये पहले भी आ गया, अब भी आ गया। मिस्र की प्रशासनिक प्रणाली पर प्रकाश डालें। ये नेक्स्ट लेसन से आ जाता है, सेकंड लेसन से। मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियां क्या थी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। ठीक है, ये जरूर करने हैं आपको दोनों क्वेश्चन, मेसोपोटामिया और जिगुरात। ठीक है, जिगु जिगुरात ये क्या है, मतलब जिगुरात क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है। मेसोपोटामिया सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है ग्रीक सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रोम के 7 पहाड़ियों का क्यों कहा जाता है रोम को, या ये भी आ सकता है 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। चीन सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक धार्मिक आर्थिक जीवन की विशेषताएं क्या है। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता पर एक टिप्पणी कीजिए, या कन्फ्यूशियस कौन था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, और यहीं से आप देख लेना वीडियो, आज देख के जाओ इनका। आपको अपनी बुक में इसको मैच करके इनको याद करके जाओ, कल आपको बता सकते हो कि सर हमारा इतना परसेंट इससे पीडीएफ से आया। बिल्कुल फ्री है, जिसको पीडीएफ चाहिए तो मैं नंबर दे दूंगा 7400048226 पर आप व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के 4 महान सत्यों का वर्णन करते हैं, उनके बारे में अष्टमार्ग का वर्णन कीजिए। ठीक है, या ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व के 4 दर्शनों के नाम लिखिए जो वैदिक दर्शन की सभ्यता का वर्णन करती है। नेक्स्ट है वैदिक वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन के उनके जीवन की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख दर्शनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या वेद क्या है, 4 वेदों का आपको संक्षेप में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं गई थी, या इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, अंतर आ सकता है। नैतिकता क्या है, वैदिक दर्शन क्या है, यूरोप में किसानों की स्थिति कैसी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में किसानों की जो स्थिति थी वो कैसी थी, मतलब उनकी दशा थी वो किस तरीके से थी, मतलब किस तरीके से किसान रहते थे, तो कैसी थी वो आपको बताना है। नेक्स्ट है भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी। नेक्स्ट है मध्यकाल में भारत की किसानों की स्थिति कैसी थी। ये यूरोप में आ गया, ये मध्यकाल में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल में दौरान भारत की दास्ता पर निबंध लिखे। नेक्स्ट है मध्यकाल में भारत में किन भक्ति आंदोलन के प्रसार के क्या कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मध्य युगीन यूरोपीय समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। उलेमा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पादरियों का क्या अर्थ है, बपतिस्मा क्या है। ठीक है, ये 2-2 नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे जो हमने डाले हुए हैं। मध्यकालीन यूरोप में महिलाओं का जीवन कैसे था। खुद कास्ट कौन थे, मतलब ये ऐसे आएगा, पहले ही आएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा खुद कास्ट कौन थे, खुद कास्ट जिसकी खुद की जमीन होती है ना, वो खुद कास्ट होता है। ठीक है, पाही कास्ट, ये क्या है, पाही कास्ट कौन है, पाही कास्ट पाही कास्ट कौन है। ठीक है, भक्ति आंदोलन क्यों उभरा। चर्च क्या है, संक्षेप में आपको वर्णन करना है या समझाइए। मसीहों ने धर्मयुद्ध क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मार्टिन लूथर ने नए विश्वास की नींव क्यों रखी। ठीक है, धर्मयुद्ध क्या थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डाले हुए हैं। यरूशलेम की वर्तमान स्थिति पर एक निबंध लिखे। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच संघर्ष के परिणामों को सूचीबद्ध लिख करिए, या सूचीबद्ध लिखिए। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच में संघर्ष होने वाले प्रमुख धर्मयुद्धों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यीशु मसीह कौन थे और इसका संदेश क्या था, मतलब जो यीशु मसीह था वो कौन था, और ये आपको बताना उनके जो संदेश थे वो क्या थे।
नेक्स्ट आ जाता है बेटा रोमन कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद के बीच अंतर बताइए। मार्टिन लूथर कौन थे? ठीक है, कौन थे मार्टिन लूथर, मतलब ऐसे है मार्टिन लूथर कौन थे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य था? जो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था उसका पीछे उसका जो मकसद था, जो उसका उद्देश्य थे वो क्या था, वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है तराइन की लड़ाई कब और किसके बीच हुई? देखो तराइन की लड़ाई वैसे तो तीन हुई थी और नॉर्मली हम दो पढ़ते हैं। तराइन की लड़ाई पहली लड़ाई तराइन की 1191 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें पहले युद्ध में तराइन में कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का 1192 ईस्वी में किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में था, जिसमें कौन विजय रहा था? मोहम्मद गौरी रहा था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी की बाद में पहली हार कहाँ और कैसे हुई? सोमनाथ मंदिर के विनाश पर एक लेख लिखे। भाई सोमनाथ मंदिर का विनाश किसने किया? कितने बार उसको लूटा गया? ठीक है। विदेशी आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी आक्रमण के जिसने बाबर ने किया, और भी बहुत से जो बाहर के मुस्लिम शासक थे उन्होंने भी किया था, अंग्रेजों ने भी किया था। मतलब उनके जो शासक विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने मतलब भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा? ठीक है, देखो भारत में जितने भी क्या होता था, भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। जितना भी सोना वगैरह होता था, जेवरात वगैरह होते थे, वो क्या करते अपने देश में ले जाते थे और यहाँ से जो क्या कर दिया था, जो भारत को एक अंदर से खोखला कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच हुए, सॉरी यहाँ पे 17वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच हुए सभी विदेशी आक्रमणकारों का लेखा जोखा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट विदेशी आक्रमणकारी की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अरब सागर की स्थापना विस्तार का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन कीजिए। या ये भी आ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए या दूसरे युद्ध का वर्णन कीजिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय 1761 में हुआ था। ठीक है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, संक्षेप में आपको वर्णन करना और ये एक एक नंबर में पूछ सकते हैं। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, ये आपको बताना है। सभी ने पढ़ा होगा आसानी से, सभी ने नॉर्मली इसको लिख देना है। भारत के संदर्भ में इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेश विकास के बारे में लिखिए। अब आ जाते हैं, देखो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, कौन कौन सी इतिहास सहायक रहेंगे इसमें। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डाले हुए हैं, तो अब मैं धीरे धीरे आपको बता देता हूँ बीच बीच में पढ़कर। साम्राज्यवाद क्या है, इसके बढ़ने के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए, या एशिया में शाही शक्तियों के उपनिवेशों का या प्रभाव क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, नव साम्राज्यवाद क्या है, गोरों के बोध का क्या अर्थ है, शोषण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब क्वेश्चन है नहीं, आपको जरूर करने हैं। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? 18 से 1857 से पहले कौन से आंदोलन शुरू हुए, तो ये वो आपको बताने हैं। ठीक है। महात्मा गांधी के आंदोलन का वर्णन कीजिए। क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र कौन से थे? आज़ादी के आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज की क्या भूमिका थी? महात्मा गांधी के आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये हो गया। ठीक है। ओ कामागाता मारू की घटना क्यों की हुई? ठीक है, कुका आंदोलन पर विस्तृत टिप्पणी लीजिए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो आपको बताने हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? हरित क्रांति का क्या अर्थ है, या हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये आपको जरूर करना है। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल क्यों लगाया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शाहबानो केस क्या था? भारत को आज़ादी कब और कैसे मिली? संविधान सभा के गठन पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने क्या समस्या आई, और देश के विभाजन के बारे में आप अपना विचार प्रकट करें या विचार व्यक्त करें। योजनाएं की स्थापना किसने और कब क्यों की? ये थे आपके हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के। तो इनको आपको करना है और आपके एग्जाम में अच्छे से आप नंबर लेके आ सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और जिसको कंप्लीट वीडियो चाहिए, और ये भी मैंने डाली हुई है हिस्ट्री की, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। वहाँ पे जितने 9 के 9 पार्ट है सभी की वीडियो आपको वो वहाँ पे मिलेगी, तो वो जाकर आप वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।